तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स को व्हीकल ऑफ क्लोनिंग भी कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या है? जो मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। तो वेक्टर्स व्हिच कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो जीन जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी अगर कोई भी जीन है किसी कैरेक्टर वाला जिसकी हमें जरूरत है, उसे कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये टाइप कौन कौन सी हो सकती है? जो आपके क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, ये काफी सारे हो सकते हैं। जो आपके वेक्टर्स हैं, जो वेक्टर्स है, दे में भी प्लाज्मिड, दे में भी बैक्टीरियोफेज, दे में भी प्लाज्मिड, दे में भी फेजमिड और प्लांट एंड एनिमल क्लोन वेक्टर। एनिमल क्लोन वेक्टर। तो ये होते क्या है? सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है। प्लाज्मिड क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है, छोटा एक्स्ट्रा स्मॉल, जो क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंटली अपने आप को डिवाइड करवाता है। क्या करवाता है? इंडिपेंडेंटली डिवाइड करवाता है। प्लाज्मिड क्या है? स्मॉल क्रोमोसोमल मॉलिक्यूलर डीएनए, जो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली अपने आप को डिवाइड करवाते हैं। अब आपने देखा होगा, मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है, सर्कुलर न्यूक्लियोटाइड है, प्लस इसके पास क्या है? छोटे छोटे क्या है? सर्कुलर डीएनए होते हैं। अब जो ये प्लाज्मिड है और जो बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर क्या है? जो भी जीन्स है वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली क्लोन बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज कर लेते हैं डिवीजन करके। बट इन द केसेस ऑफ प्लांट और एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी आ गए, ह्यूमन बीइंग्स, इन द केसेस ऑफ अस क्या होता है? कभी भी ये अपने आप जो भी प्लाज्मिड हमारे अंदर प्रेजेंट है वो अपने आप क्या करेगा? डिवीजन नहीं करेगा। उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत होती है। उन टूल्स को कहा गया, क्या कहा गया? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर कौन आ रहे हैं? आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ रहे हैं और क्लोनिंग वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या कर लेता अपने आप? अगर ये प्लाज्मिड है, अब हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, तो इसका क्या करेंगे? जो सर्कुलर डीएनए वाली साइट है, ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम यहां से कट करेंगे। और ये कट किसके साथ होगा? कौन इसे कट करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस पे हमारे पास, वो एंजाइम इसको कट करेंगे। वो इसको कट करके कहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे? होस्ट बॉडी के उस जीन में जहां इसको जरूरत है। तो इसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन डीएनए। इस डीएनए मटेरियल को क्या कहा जाएगा? फॉरेन डीएनए मटेरियल। और ये किसका है? प्लाज्मिड। तो आगे फिर आती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में भी आप ऐसे याद कर लो, ये जो दो चार है जो ये मैं टाइप बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या नीट के बेसिस पे इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं। आपकी बुक से थोड़ा अलग नीट के बेसिस पे जो एक नंबर की डेफिनेशन कई बार आ जाती है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज वो क्या है? वो वेक्टर है, वो मॉलिक्यूलर डीएनए है जो किसको मारने के लिए काम आता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेज आर द वेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज आते हैं। कोस्मिड्स क्या है? कोस्मिड दो चीजों से बने हैं। कोस का मतलब होता है टू और मिड है प्लाज्मिड। मिड है प्लाज्मिड। जब क्या है? दो प्लाज्मिड मिलकर बना रहे हैं कोई वेक्टर, तो उसे क्या कहा गया? कोस्मिड। उसे क्या कहा गया? कोस्मिड। इसके बाद प्लांट और एनिमल क्लोन वेक्टर के अंदर क्या होता है? प्लांट और एनिमल क्लोन वेक्टर के अंदर क्या है? मान लो ये प्लांट बॉडी, एक प्लांट बॉडी, इसके अंदर हमने क्या करा? ये कुछ जीन का फॉर्म वो इसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया।
तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर नोड आ जाएगी, गांठ बननी शुरू हो जाएगी इस प्लांट के अंदर। वो क्या कर रहा है, इस प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज कर रहा है। वो नोड क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ओस्मिड, प्लेज्मिड, प्लांट एंड एनिमल क्लोन वेक्टर्स, प्लांट एंड एनिमल क्लोन वेक्टर। तो अब जो वेक्टर है ये पता है हर सेल में अपनी हाईएस्ट कॉपी बना सकते हैं। एक सेल के अंदर ये 15 से लेकर 100, 1000 कितनी भी पर सेल कॉपीज ये अपनी बना सकते हैं। और ये किसके सीक्वेंस को छेड़ते हैं, हमारे डीएनए मॉलिक्यूलर सीक्वेंस को ये चेंज करते हैं। इसको डीएनए मॉलिक्यूलर सीक्वेंस को ये हमारे चेंज करते हैं। इट विल चेंज द डीएनए मॉलिक्यूलर सीक्वेंस ऑफ आवर बॉडी। अब क्लोनिंग वेक्टर को स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कहां से क्लोनिंग शुरू होगी, क्लोनिंग कहां से शुरू होगी, वो कौन बताता है? पढ़ा हुआ हमने, वो कौन बताता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? वो जगह है या वो साइट है जहां से क्या कहेगा, डीएनए मॉलिक्यूलर सीक्वेंस की स्टार्टिंग होगी, जहां से रेप्लिकेशन होगी, स्टार्टिंग होगी। दैट्स सीक्वेंस ऑफ साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से क्या होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब मान लो जैसे नॉर्मली एक बात करते हैं, ये ठीक है, ये हमारा जो एरिया ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये जो एरिया है ये है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, और ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर कोई भी जीन पेयर या सीक्वेंस हम हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले वो कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सबसे पहले जो फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या है, बॉडी के अंदर इस बेस पेयर के अंदर आएगा। इस बेस पेयर के अंदर आने के बाद हमने क्या जगह सिलेक्ट कर दी, इसके थ्रू सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, जो क्या है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हमने सिलेक्ट कर ली ये जगह की, यहाँ पर मार्कर लगा दिए कि यहाँ पर ये कट करेगा। वो कट कौन करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा आपके। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो जगह कट कर रहा है। अब कट के दौरान सबसे पहली बात मान लो ये ना आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझ रहे हो, ये जगह क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। अगर इस जगह के अंदर जब तक क्या है, मान लो ये जगह भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं अगर इसको क्या करूंगा, सेल को टेट्रासाइक्लिन के अंदर डाल दूंगा, तो ये जो साइट है, साइट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। पर जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा फॉरेन डीएनए है, वो यहाँ पर आ गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने साइट को कट कर दिया और मेरे डीएनए को यहाँ पर ला दिया, मेरा डीएनए यहाँ पर ला दिया जो मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था। तो एक बात बताओ, जो वो था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था जो ये, क्या ये रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, जीन ने अपना चेंज कर दिया, अपना सारा असर यहाँ पर दिखा दिया। चेंज करने के कारण अब यहाँ पर क्या है, वो भी नहीं रह रहा। तो उस केस में क्या होता है कि सर अगर ये नहीं रह रहा तो ये मर जाएगा। हर एक सेल के अंदर दो होते हैं, एक तो मैं आपको उस दिन बताया एम्पिसिलिन, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है जिसे एम और आर करके लिखा होगा, और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिसको पी आर करके लिखा होगा।
ठीक है। तो इसके प्रोसेस के अंदर क्या है, जैसे अब एग्जांपल हम ये ले लेते हैं जो हमारा दे रखा है इक्वलाई के अंदर PBr 322। PBr 322 में क्या है, ये दे रखा है PBr 322। PBr 322 में देखो इसको याद कैसे रखा जाएगा कि दो प्रसाद, ठीक है, इसको साइड में रख दो। एक तो है प्रसाद और दूसरा है पूरब, ठीक है। ये दोनों क्या है, इकोलॉजी की क्लास लगाने में, इको की क्लास लगाने में। इको की क्लास में जाने के बाद हमने क्या है, वहां पर हिंदी क्लास भी देखने को मिली। किसकी? हिंदी के सर का पढ़ाना इन्हें पसंद आया। उनका नाम था ब्राह्मण सलमान। उनका नाम था ब्राह्मण सलमान, ठीक है। ये दे रखते हैं BMX और सालमन। तो आगे क्या होता है, अब जो क्या था प्रशांत था, ये तो ये बोला कि यार ठीक है तू जा, मैं तेरी क्लास में मेरे को भी मजा आया। पूर्व कह रहा है कि नहीं यार क्लास में मजा आया, इससे अच्छे सर तो हमें कोई मिले नहीं, इससे अच्छे सर तो हमें कोई मिले नहीं। तो उसने क्या करा, अपनी जो प्रोजेक्ट थी वो कंप्लीट कर ली। आगे एक साइट आ रही है, यहाँ पर लिख रखा है रोप। तो ये रोप का मतलब क्या है, प्रशांत को उसने भेज दिया, प्रशांत को दोबारा भेज दिया क्लास बनाने के लिए। सभी में मुझे गलत बोल गया। और पूर्व क्या कहना, मेरे को ये क्लास नहीं अच्छी लगी भैया, मैं तो जान नहीं रहा था, तू मेरे को धक्के से क्लास में ले जाएगा तो मैं रस्सी से रोप से अपना गला घोट लूंगा, ठीक है। तो क्या है, प्रशांत और पूर्व, ये याद करने की छोटी ट्रिक, प्रशांत और पूर्व दोनों दोस्त। सबसे पहले कहा गया इकोलॉजी की क्लास में। इकोलॉजी क्लास किसके अंदर थी, हिंदी के अंदर। हिंदी वहां पर जो टीचर थे उनका नाम था ब्राह्मण हिंदी सलमान। तो उनकी क्लास लगाने के बाद PU की सेकंड आता है। प्रशांत को क्लास पसंद आ गई, वो आगे चला गया, लेकिन पूरा ये बोला कि मेरे को ये क्लास नहीं लगानी है, मैं इससे नहीं तो रस्सी के साथ अपना गला घोट कर मर जाऊंगा। एक सिंपली सी ट्रिक। ये क्या है, ये हर, अगर देखो ये मजाक की बात की सोच थी, ये जो आपकी साइड पे है ओरिजिन। अब मजाक की बात को साइड में रखते हैं, जो आपके ये क्या है रेजिस्टेंस, ये सारे क्या है किसी न किसी के रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे PST1 और PUV1 है, इसका एंटी सीरीज रेजिस्टर, एंटी सीरीज के रेजिस्टर। ये रेजिस्टेंस है एंटी सीरीज, और ये किसके रेजिस्टेंस है, पैटर्न रेजिस्टर रेजिस्टेंस। आर का मतलब रेजिस्टेंस, इनका उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, इनका उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो कॉमनली जो वेक्टर्स जो हम दो पढ़ते हैं वो है प्लाज्मिड और बैक्टीरिया फेज, वो है प्लाज्मिड और बैक्टीरिया फेज। अब वही बात आती है कि अब कोई मीडियम है कौन सा, एम्पीसिलिन, कोई मीडियम है एम्पीसिलिन। अब इस साइट को मैंने क्या करा, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो मेरा, मैंने उसको कहा कि यहां से कट कर दो, ये कट कर दिया। इस फेस को उसने क्या करा, इस साइड के ऊपर कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या है,
जो मैंने बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाया था उसके अंदर क्या था, एम्पीसिलिन था। जब एम्पीसिलिन था तो उसने क्या करा, सारी उसकी डीएनए जो डीएनए कोडिंग थी वो सीक्वेंस को चेंज कर दिया। सीक्वेंस को चेंज करने के बाद अब यहाँ पर क्या हो गया, एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, नया वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। तो क्या अब ये पुराने जैसा रहेगा? नहीं रहेगा। एम्पीसिलिन अगर अब इसके अंदर क्या एम्पीसिलिन डाल दिया जाए, ये एक वेक्टर है जिसके अंदर क्या था, पहले एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी था और टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस भी था। तो जो इसके अंदर क्लोनिंग हो रही थी वो क्या थी, जो सेल बन रहा था वो इन दोनों के रेजिस्टेंस था, चाहे उसको एम्पीसिलिन सॉल्यूशन में डालो या टेट्रालाइनिन सॉल्यूशन में, वो दोनों में बच सकता था। पर अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, इसमें क्या करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपना नया जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर कोड कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर कोड कर दिया। तो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट कोड करने के कारण क्या हुआ, अगर मैं इस बैक्टीरिया सेल को या इस सेल को एम्पीसिलिन सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो ये क्या करेगा, वहां पे मर जाएगा, वहां पर मर जाएगा। और अगर मैं इसको टेट्रा रेजिस्टेंट सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, टेट्रासिलिन सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, वहां से अपनी मल्टीपल कॉपी करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको वहां से क्या मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा कि जाओ आपको परमिशन मिल गया, क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉपी बनानी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्क पता लग गया कि जब भी क्या कर रहे हैं हम, क्या है, किसी भी ये जो हमारे सॉल्यूशंस है, केमिकल्स है, जब भी इनकी रेजिस्टेंसी को हटा रहे हैं तो क्या होगा। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अब नॉर्मली क्या बात करता हूं, अब क्या है, ये तो मेरा एम्पीसिलिन जीन वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल अगर बात, अब इसको हटाकर अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया, तो अब क्या है, पहले तो ये अलग नहीं थे, एक अगर मैं यहाँ डालता कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या करा, मैंने इस साइड को चेंज करके यहाँ पर डाल दिया। अब अगर मैं इनको तोड़ूंगा ये तो अलग हो जाएगा, जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस था वो अलग हो गया है। अब इस सेल को अगर मैं एम्पीसिलिन लिक्विड में डालूंगा तो वो क्या करेगा, मर जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है, जो इसके अंदर पावर थी वो पावर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, मुझे जो मेरे पेन के लिए, मेरे सेल के लिए जो भी एडवांस फीचर चाहिए वो इसके अंदर आ गए हैं, वो इसके अंदर आ गए हैं। क्लियर है? तो आगे ये क्या कहता है अब इसमें कि आपके वो फीचर आपने इसमें से ले लिए। तो अब क्या कहता है कि आपको क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जगह सिलेक्ट करके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर जाकर कटिंग कर रहा था। अब बात आती है आखिर में क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या करती है, in every cloning vector there is only one cloning site, one cloning site। अब एक क्वेश्चन है जो जाहिर सा अगर आप पूछो ना पूछो मन में उठ रहा होगा कि सर साथ में तो आप कह रहे हो कि क्लोनिंग वेक्टर मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो फिर साइट है जो वो वन ही कॉपी क्यों बनाएगी। आप साथ में ये भी कह रहे हो कि हर एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट होगी, एक ही वो क्लोन बनाएगा एक सेल में, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए ये मेरा डीएनए है, ठीक है, वही पेन वाली बात करेंगे, ये था, इसमें से हमने एक जगह कट करी, ठीक है, यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। अब ये अगर जगह कट होने के बाद कितने हिस्सों में डिवाइड हुई, हाफ एरिया ये था, हाफ ये था, अगर देखें दो जगह थी। अगर क्या ये मल्टीपल कॉपी बनाए, मल्टीपल कॉपी बनाएंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, वेरियस जगह पे कट कर देगा, एक कट ये कर दिया, एक कट ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, ये कट कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी कि 1 2 3 4 कट हो गए, 4 मल्टीपल कॉपी। अब इसको अकेले को जोड़ना आसान था या इन सबको जोड़ना आसान था? अकेले को जोड़ना आसान था। तो वेक्टर क्या है, अपनी सिंगल कॉपी सिर्फ एक ही इसलिए बनाता है ताकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने उसके अंदर डालना है ना,
वो इजीली से क्या हो सके उसमें जुड़ सके। अगर डीएनए फ्रेगमेंट की क्या करूंगा, हजारों टुकड़े करूंगा। एक तो ये दोनों तो आसानी से जोड़ते हैं। अगर मैं क्या है ये सारी चैन ही तोड़, तो पहले इस चैन को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या है बाइंडिंग करने में क्या होगी, परेशानी आएगी। इसलिए क्या है जो क्लोनिंग साइट है वो क्या है एक समय पे एक ही दी जाती है, ताकि जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसके अंदर कैरी आउट कर रहे हैं वो सही से क्या करे उसके अंदर आके काम कर सके। तो ये और कुछ नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है कि इसके अंदर ऐसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो जगह है यहाँ पर ये है वहां पर वो है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो था मतलब जो इस पूरा इंडिया 32 की जो कहानी थी वो मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दी। किसी को कोई प्रॉब्लम आई है आपको समझ, अगर किसी को नहीं समझ आया, क्लियर क्या कुछ हो रहा था?